हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं आज की। इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू मोटिव्स, ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, उनके दिमाग में, दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज चेक करेंगे और इससे पहले आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी मेरे व्यूअर्स कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। देखिए, अगर फीलिंग्स आपके साथ मैच हो रही हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके साथ मैच हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स आपके साथ नहीं मैच हो रही हैं तो फिर आप इसको एज ए गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। फिर आप इस रीडिंग को थोड़ा अवॉइड करना। इसीलिए मैं फीलिंग्स निकाल रही हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वाकई आपके साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। ट्रैश, या अभी आपकी फीलिंग्स निकाल रही हूँ मैं। ऑब्सेस्ड, डायरेक्ट मैसेज। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आप, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप में ना सब्र और पेशेंस रख के बैठे हुए थे। आप प्यार से चीज़ों को डील कर रहे थे, प्यार से चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, और वही पेशेंस, वही सब्र आपका टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब आप और बर्दाश्त नहीं कर सकते और पेशेंस, सब्र नहीं रख सकते हैं। कहीं न कहीं आपका गुस्सा मुझे फूटता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे होता है ना कि अपने दिल दिल की आपकी जो भी बातें हैं, जो भी गुस्सा है, वो आपका पार्टनर के ऊपर टूट रहा है। हो सकता है आप सच में अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, उनको बहुत कुछ बोल रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी, अगर नहीं बोल रहे हैं, नहीं लड़ाई कर रहे हैं, तो आपके मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अब आप और टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। अब आपके अंदर उतना पेशेंस, उतना सब्र नहीं है। वो कहीं न कहीं आपका गुस्सा मुझे बाहर फूटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने ना आपको यूज़ किया है, आपको कचरे के समान समझा है, आपकी उतनी वैल्यू नहीं की है। वही चीज़ें आपको अब बॉदर कर रही हैं, वही चीज़ें आपको अब परेशान कर रही हैं। एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन सी भी रह रही है, और बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट आप नहीं महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक जोश आपको नहीं आ रहा रिलेशनशिप को लेकर। थोड़ा-सा उदास भी हैं, और आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे जो चीज़ें आपको अपने पार्टनर से चाहिए, जो एक उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस है, या जो आप अपने पार्टनर से चाहते हो मेरे व्यूअर्स, शायद आपको वो चीज़ें आपके पार्टनर से नहीं मिल रही हैं। इसलिए आप थोड़े-से उदास हैं, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर की उम्मीदें कुछ और है आपसे, आप शायद वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। आप उनको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि जो आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। तो एक एक्साइटमेंट, एक जोश आप नहीं महसूस कर रहे हैं, बल्कि एक कॉन्फिडेंस भी आपको नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, खुद को लेकर। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हाथ से चीज़ आपके चली गई, कोई चांस आपने मिस कर दिया, कोई चीज़ है जो आपके हाथ से निकल गई है, कोई ऑफ़र आपने छोड़ दी, या कोई चीज़ आपने अपने पार्टनर को मना की, या आपके पार्टनर ने आपको मना की। उस चीज़ को सोचकर भी आप थोड़े से उदास या अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। देखिए, जो भी है, एक ऑब्सेशन तो बहुत है, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन भी आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त महसूस करते हैं। आपको लग रहा है कि आपके दिमाग से आपके पार्टनर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आप उनको छोड़ना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कुछ कर दिया कि आपके दिमाग से आपके पार्टनर नहीं निकल पा रहे। जैसे होता है ना कि याद कर रहे हो, 24 घंटे उनके बारे में ही सोचते रहते हो, वैसी सी चीज़ें आपकी चल रही हैं। और आपको ये भी लग रहा है कि देखिए, ये रिलेशनशिप कहीं न कहीं फ़िज़िकल लेवल पे है, मतलब के लिए ये रिलेशनशिप है। तो एक ये भी चीज़ें हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर ही आपके लिए सही नहीं है। ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, वो बात-बात पे आपको गुस्सा करते हैं, कंट्रोल करके चलते हैं, डोमिनेट आपको करते हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाते हैं, तो जिसके कारण एक टेंशन, स्ट्रेस भी आप ले रहे हैं व्यूअर्स। और आप मुझे बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। बट एक चीज़ है, आपके दिमाग से पार्टनर निकल भी नहीं पा रहे हैं। आपके जैसे होता है ना, 24 घंटे पार्टनर दिमाग में घूम रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। डायरेक्ट मैसेज का कार्ड बोलता है कि या तो आप अपने पार्टनर को कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, या आप उनकी किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन थोड़े से ऑब्सेसिव, थोड़े से पॉजेसिव भी आप साथ के साथ हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कहीं आपके पार्टनर आपको छोड़कर ना चले जाएं, वो किसी और की तरफ ना हो जाए।
थोड़ा सा देखिए आपका भी जो बिहेवियर है ना मेरे व्यूअर्स, आप भी कहीं ना कहीं, अभी मुझे आज की जो रीडिंग में चीज़ें नजर आई हैं, आप भी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज मुझे आज की नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। ये तो देखिए मैंने आपकी फीलिंग्स इसलिए निकाली हैं ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई ही ये फीलिंग्स आपकी है कि नहीं है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। द सन, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। न्यू बिगिनिंग, लाइकिंग फोटोज, प्रॉपर डेट। तो देखिए सबसे पहले सन का कार्ड और न्यू बिगनिंग के कार्ड आए हैं। ये कार्ड्स बोलते हैं कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत या तो आपके साथ करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स, या वो अपनी ज़िंदगी में ही एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए सन का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग के कार्ड है। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक तो है आपके पार्टनर आपके साथ ही रिकन्सिलेशन चाहते हैं, पैचअप चाहते हैं, आपके साथ ही नई शुरुआत करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपके पार्टनर को एक क्लैरिटी आ रही है, एक समझ आ रही है, आप उनको समझ लग रहा है कि उनको करना क्या चाहिए। थोड़े से ईगो इश्यूज भी आपके पार्टनर के रह रहे हैं, माइंड से आपके पार्टनर ज़्यादा चल रहे हैं, और साथ के साथ एक क्लैरिटी आ रही है। क्लैरिटी ये आ रही है कि उनको एक्चुअल में नई शुरुआत किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। आपके साथ फ्रेश बिगनिंग करनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, उसको ख़त्म करके आपको एक मौका देके आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग करनी चाहिए। कि इसे रिलेशनशिप से निकलकर अपनी पर्सनल लाइफ में या करियर की तरफ या फैमिली की तरफ या किसी और इंसान की तरफ नई शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए सन का कार्ड क्या होता है, सन का कार्ड बोलता है कि उनके दिमाग में एक लाइट पड़ रही है, एक रोशनी पड़ रही है। उनको अब जो धुंधलापन था वो कहीं ना कहीं उनका खत्म हो रहा है, और उनको समझ लग रहा है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए जो भी चीज़ें उनको समझ आ रही हैं, जो भी चीज़ें उनको ठीक लग रही हैं, तो उसी डायरेक्शन में एक फ्रेश बिगिनिंग आपके पार्टनर करेंगे। कुछ के पार्टनर हो सकता है उनको लग रहा है कि आपको एक मौका देके एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करनी चाहिए, और कुछ के पार्टनर को लग रहा है भाई उन्होंने अपनी कभी वैल्यू नहीं की, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी, अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं किया। अब उनको लग रहा है कि उनको खुद के बारे में सोचना चाहिए। तो कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना सेल्फ केयर सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली, अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में एक नई शुरुआत कर रही हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ें रहेंगी सबके लिए, लेकिन इन्हीं में से ही रहेगा। बट मुझे आपके पार्टनर का भी कमिटमेंट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फूल का कार्ड भी यही आया कि आपके पार्टनर थोड़े से केयरलेस केयर फ्री हो रहे हैं। अगर फ्रेश बिगिनिंग तो देखिए आपके साथ दिख ही रहा है मुझे काफ़ी लोगों के लिए कि करना तो चाहते हैं। अगर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं तो वो कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो फूल का कार्ड होता है ना, ये कार्ड बोलता है कि केयरलेस होना, केयर फ्री होना, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। फ्रेश बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कमिटमेंट शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने देते हैं। तो अगर आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करेंगे मेरे व्यूअर्स, तो वो कमिटमेंट अभी नहीं देंगे। वो कहीं ना कहीं चीज़ों को हल्के में ले रहे हैं, कैजुअल ले रहे हैं, कोई क्योंकि वो किसी ज़िम्मेदारी में नहीं पड़ना चाहते हैं। उनका बिहेवियर ही ऐसा है, वो केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड उनका मुझे रहता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा है कि आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं कि आप कब ऑनलाइन आते हैं कब नहीं आते, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। उनका करियर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिजनेस जॉब जो भी वो करते हैं उनके लिए वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। दूसरा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में चीज़ें तो आपके साथ सही रखना चाहते हैं, मुझे काफ़ी लग रहा है कि आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे।
अपनी ही शर्तों पे, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं कि उनको क्या सही लग रहा है, वो उस तरीके से रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ये नहीं है कि आप क्या चाहते हो, वो नहीं करना चाहते, उनको क्या सही लग रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर थोड़े से सेल्फिश भी हो रहे हैं, मतलबी हैं वो, मतलब उनका फ़ायदा कहाँ पे है, वो उसी हिसाब से रिलेशनशिप में आपके साथ उतना ही लिंक रखना चाहते हैं जितना उनका आपको लेकर फ़ायदा है। प्रॉपर डेट का कार्ड बोलते हैं कि एक मीटिंग करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं। आपके पार्टनर की जो सोच है ना मेरे व्यूअर्स, वो इस तरीके की है कि वो अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उस तरीके से रिलेशनशिप में आएँगे और अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे रिलेशनशिप को रखेंगे। थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे हैं और इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर आपके पार्टनर आपको लेकर नहीं सोच रहे हैं। मतलब एक होता है ना, इंसान इमोशनल होता है, आपकी फीलिंग्स के बारे में सोच रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। वो वैसा नहीं सोच रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके सेंटिमेंट्स क्या है, वो उस तरीके से नहीं सोच रहे हैं। जो सही लग रहा है ना उनको, उस तरीके से वो चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहाँ फ़ायदा, कहाँ नुकसान, उस तरीके से चल रही हैं। इमोशनल सेंटिमेंटल होकर आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। तो ये मुझे अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने मैसेजेस भी निकाले हैं। तो सबसे पहले मैसेजेस मुझे आपके पार्टनर के दिख रहे हैं। आई एम सॉरी आई कुडंट फॉलो थ्रू विद माई प्रोमिस। देखिए आपके पार्टनर, यहाँ पे मैंने 3 मैसेजेस निकाले हैं मेरे व्यूअर्स। इन या तो ये तीनों मैसेजेस आपके साथ मैच हो जाएंगे, आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं ये, या फिर इसमें से कोई एक हो जाएगा। जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच होगा आप वो वाला ले लेना। पहला है कि आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगते हैं कि वो अपने वादों पे खरे नहीं उतरे। हो सकता है उन्होंने आपको किसी भी तरीके का वादा किया, या उन्होंने आपको कोई बात बोली कि वो ये बात कर देंगे, इस चीज़ को निभाएंगे, ये वादा पूरा करेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि आई कुडंट फॉलो थ्रू विद माई प्रोमिस। उनको अपनी एक गलती का एहसास है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि वो अपना जो भी वादा उन्होंने आपके साथ किया शायद वो नहीं निभा सकते हैं। या तो उनकी कंडीशंस ऐसी है, या फिर उनकी सिचुएशंस ऐसी है, या फिर उन्होंने वैसे ही बोल दी वो चीज़ें आपको, लेकिन वो अभी वो प्रॉमिसेस पूरे नहीं कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ आपको बोल रहे हैं कि जो भी वादे उन्होंने किए, या फिर उन्होंने कोई बात आपको ऐसी बोल दी है जो वो नहीं निभा सकते अभी, ये आपके पार्टनर एक आपको बोल रहे हैं। दूसरा है यू आर नेवर फार फ्रॉम माई माइंड। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि अगर आपको ये लग रहा है कि वो आपको भूल गए हैं, उनके दिमाग से आप निकल गए हैं, तो आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि उनके दिमाग से आप नहीं निकले हैं, आप उनके दिमाग में अभी भी हैं, वो आपको भूले नहीं हैं, अभी भी आपको याद करते हैं। तो ये एक मैसेज आपको देना चाहते हैं। तीसरा है इट इट रियली वॉज मी नॉट यू। तो देखिए आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं तीसरे मैसेज में, अगर आप उन्होंने आपको कुछ बोला या आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई, तो अगर आपने पर्सनली वो चीज़ें अपने ऊपर ले ली कि आपको लग रहा है कि ये आपके पार्टनर ने आपको ताना मारा, आपको ही सुनाया, आपके लिए वो बातें बोली, तो कोई चीज़ ऐसी है कि जो आप पर्सनली अपने ऊपर ले रहे हैं कि भी ये आपके पार्टनर ने सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए किया या आपको सुनाने के लिए किया। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनका ऐसा मतलब नहीं था, उन्होंने वो चीज़ें आपके लिए नहीं बोली थी, वो उनके खुद के लिए थी। तो वो एक मैसेज देना चाहते हैं, यानी कि कुछ बातें उन्होंने अगर कुछ भी आपके साथ ऐसा किया है तो उन्होंने वो जस्ट अपने लिए वो चीज़ें की थी। उनका मतलब आपको सुनाने का या आपको नीचा दिखाने का नहीं था। एक ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स। अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। फिलहाल आज की फीलिंग्स में यही नज़र आए कि आपके पार्टनर कमिटमेंट वगैरह नहीं दे रहे, करियर उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशनशिप में अगर आएंगे तो वो अपने मतलब के लिए ही रहेंगे, उनका कहाँ फ़ायदा कहाँ नुकसान है उस तरीके से चीज़ों को डील करेंगे। और इमोशनल सेंटिमेंटल होकर आपके पार्टनर चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं डील कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं उस तरीके से वो नहीं चल रहे हैं, उनको क्या चाहिए वो उस तरीके से इस रिलेशनशिप में रहेंगे। ये आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स एंड एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स। अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है आज की। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस और गाइडेंस रहेगी, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस और गाइडेंस है, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है। देखिए स्ट्रेस का कार्ड है और ये कार्ड बोलते हैं कि आप काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन शायद ले रहे हैं आप में से कुछ लोग। तो ये कार्ड बोलता है कि उस चीज़ में से बाहर निकलें, ज़्यादा स्ट्रेस मत लें, ज़्यादा टेंशन मत लें।
मैं समझ सकती हूँ कि देखिए इतना आसान नहीं होता टेंशन को ख़त्म करना, स्ट्रेस को ख़त्म करना। लेकिन क्या होता है कि मेरे व्यूअर्स कुछ चीज़ों को हम अगर पकड़ के बैठ जाएँगे कि ये चीज़ हमें चाहिए, हमें पार्टनर से कोई प्रॉमिस चाहिए, हमें कमिटमेंट चाहिए। अगर वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं और आप किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं, पार्टनर को बदलना चाहते हैं और वो चीज़ें नहीं बदल रही हैं, तो आप उस चीज़ को सोच-सोच कर परेशान हो रहे हैं। तो जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, किसी को बदलने की कोशिश ना करें, पार्टनर को बदलने की कोशिश ना करें। जो चीज़ें जैसे चल रही है उसको वैसे चलने दें। अगर इस माइंडसेट के साथ इस तरीके से आप रिलेशनशिप को डील करेंगे, ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाएँगे, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में कुछ चीज़ों को लेकर पकड़ कर नहीं बैठेंगे कुछ किसी चीज़ को, तो अब आप स्ट्रेस में से बाहर निकलेंगे। अगर एक अटैचमेंट ज़्यादा महसूस करेंगे तो फिर वो चीज़ आपको ही परेशान करती रहेगी, क्योंकि आप हो सकता है मुझे लग रहा है बदलना चाहते हैं अपने पार्टनर को, सिचुएशंस को, जो सिचुएशंस चल रही हैं शायद वो चीज़ें बदल नहीं रही हैं और इस कारण से आप परेशान हो रहे हैं। तो जो चल रहा है उसको चलने दें, पकड़ के मत बैठें किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को। अब सेकंड मैसेज भी देख लेती हूँ आपके लिए और क्या है। अबंडेंस, देखिए ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं मेरे व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी ही है। ये कार्ड बोल रहा है कि अबंडेंस है आपकी ज़िंदगी में, यानी कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी भी हैं, तो आप उसके ऊपर फोकस करें। आप ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, शायद जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, उसी चीज़ को सोच-सोच कर और ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। तो जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हैं या थोड़ी बहुत आपको जो चीज़ें खुशी देती हैं, हैप्पीनेस देती हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अच्छी चीज़ें भी हैं, अबंडेंस भी है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं। तो पॉज़िटिव साइड भी देखिए, आपकी ज़िंदगी के 2 पहलू हैं, पॉज़िटिव चीज़ें भी देखें। जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, ग्रोथ, प्रोग्रेस देती है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके ऊपर फ़ोकस करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ़ में और ज़्यादा खुशियाँ आएँगी। तो ये है मेरे व्यूअर्स आज की रीडिंग और आपके लिए एडवाइस। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।